इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के चलाते हैं तो पकड़े जाने पर 2000 जुर्माने के साथ आपको 3 महीने तक का जेल हो सकता है और साथ ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। सो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन 2 मिनट में अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाइक का इंश्योरेंस ऑनलाइन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको policybazaar.com का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस को कंपेयर करके अपनी बाइक के लिए एक बेस्ट इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई तरह के इंश्योरेंस करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको चूँकि बाइक का इंश्योरेंस लेना है तो यहाँ पे आपको 2 व्हीलर इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बाइक का नंबर देना है। अगर आपको अपनी बाइक का नंबर याद नहीं है तो यहाँ पे आप प्रोसीड विदाउट बाइक नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने बाइक अभी नया लिया है तो यहाँ पे आप ब्रांड न्यू बाइक पर क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे अपनी बाइक का नंबर याद है तो यहाँ पे मैं अपने बाइक का नंबर डालूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट कोड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बाइक का ब्रांड सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपके बाइक का ब्रांड नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अपने बाइक का ब्रांड सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बाइक यामाहा का है तो मैं यहाँ पे यामाहा अगर सर्च करता हूँ तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी बाइक का मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे आपके बाइक का मॉडल नंबर नहीं आता है तो आप यहाँ पे भी अपनी बाइक का मॉडल सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सैल्यूटो लिखता हूँ तो यहाँ पे सैल्यूटो आ गया है, उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी बाइक का वेरिएंट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं अपने बाइक का वेरिएंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर आपके आरसी में लिखा होता है तो आप वहाँ से अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन ईयर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके बाइक का पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है। अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नॉट एक्सपायर पर क्लिक करेंगे। अगर आपके बाइक का पॉलिसी पिछले 90 दिनों के अंदर में ही एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पे एक्सपायर विद इन 90 डेज क्लिक करेंगे। अगर आपके बाइक का पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिनों से ज़्यादा हो गया है तो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप आई डोंट रिमेंबर पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने सभी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का क्या वैल्यू लगा रही है वो भी यहाँ पे बता दिया जाएगा और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का क्या प्रीमियम है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक कंप्रहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस, जीरो डिप्रिसिएशन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंप्रहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस को ही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे कंप्रहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस ले लेते हैं और आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में आपका भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी दोनों के नुकसान का भरपाई और मुआवजा देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ लेते हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में आपका नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है तो लेकिन यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ सामने वाले के नुकसान का ही भरपाई और मुआवजा देती है, आपके नुकसान का भरपाई और मुआवजा नहीं देती है। इसीलिए आपको यहाँ पे कंप्रहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, इसमें आपको डबल फायदा मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक जीरो डिप्रिसिएशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अगर आप अपने प्लान में यानी कि अगर आप अपने कंप्रहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस में जीरो डिप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये फायदा होता है, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी को कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, आपके गाड़ी का हेडलाइट या मड गार्ड टूट जाता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके उस नुकसान का भरपाई और मुआवजा पूरा का पूरा देती है, उसमें से कोई भी पैसा नहीं काटती है। लेकिन अगर आप अपने इस कंप्रहेंसिव पैकेज में जीरो डिप्रिसिएशन ऐड नहीं करते हैं तो उस नुकसान का भरपाई और मुआवजा कंपनी कुछ पैसे को काट कर देती है, ठीक है, और बाकी का पैसा आपको उसमें मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जीरो डिप्रिसिएशन लेने में आपको यही फायदा होता है कि पूरा का पूरा भरपाई और मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलाना होता है। अब नीचे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, प्लान विथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर आप अपने प्लान में इसे ऐड कर लेते हैं
और फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में आपका डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 लाख का पॉलिसी देती है, आपको 15 लाख देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी प्लान को कस्टमाइज बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का आपको आईडीवी वैल्यू पसंद आता है, जिस भी कंपनी का आपको प्लान पसंद आता है, सिंपली आपको यहाँ पे उसके प्रीमियम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको व्हीकल ऑनर का नाम देना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे फुल कम्युनिकेशन एड्रेस देंगे, फिर नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड देकर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम देना है, पॉलिसी होल्डर का इस नॉमिनी से क्या रिलेशन है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इस नॉमिनी का आपको एज देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को फाइनेंस से खरीदा है या नहीं। अगर आपने अपनी बाइक को फाइनेंस से खरीदा है तो यहाँ पे आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी बाइक को फाइनेंस से नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी बाइक को फाइनेंस से खरीदा था और आपका फाइनेंस क्लियर हो चुका है तब भी आप यहाँ पे नो पर ही क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी बाइक को फाइनेंस से खरीदा है तो यहाँ पे यस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आपने कौन से बैंक से फाइनेंस करवाया था, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने अपने बाइक को फाइनेंस से नहीं खरीदा है तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट इंटर करना होगा। गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट आपके आरसी पर लिखा हुआ मिल जाता है, तो वहां से आप देखकर इन सारे डिटेल को फिल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी व्हीकल और पॉलिसी की डिटेल्स आ जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे नेट प्रीमियम 796 रुपीज़ हुआ है और इसमें जीएसटी जोड़कर मुझे यहाँ पे 939 रुपीज़ पे करना है। यहाँ पर भी मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर को ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं इसे यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 366 रुपीज़ और भी ज़्यादा देना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे टोटल 1305 रुपीज़ पे करना होगा। तो मुझे यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना है तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पे सिक्योरली पर क्लिक करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से भी इसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पेमेंट को डेबिट कार्ड से यानी कि एटीएम से पे करूँगा, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड का नंबर देंगे, फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इस एटीएम कार्ड का यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट देना है। फिर यहाँ पे सीवीवी कोड देकर आप पे पर क्लिक करेंगे। फिर आपके बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अपने पॉलिसी पेपर को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। पॉलिसी पेपर डाउनलोड हो चुका है। ये पॉलिसी पेपर आपके ईमेल पर भी सेंड कर दिया जाता है, तो इसे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी पेपर ओपन हो चुका है। अगर आप अपने इस पॉलिसी पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट का आइकॉन दिख जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने इस पॉलिसी पेपर को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ईमेल पर भी पॉलिसी पेपर को भेज दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने पॉलिसी पेपर को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।